अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टडी करेंगे पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। सबसे पहले हम अभी डिस्कस करेंगे बिल्कुल सिंपल जीओएल, यानी कि एक मोटर को डायरेक्ट कैसे चलाया जाता है। जीओएल मीन डायरेक्ट ऑनलाइन, यानी हम पुश बटन करें, पुश दबाएं, मोटर चल जाए, पुश बटन ऑफ वाला दबाएं, मोटर बंद हो जाए। साथ एक इमरजेंसी भी लगा देंगे, एक ओवरलोड भी। एक सिंपल हम प्रोग्राम बना रहे हैं, यानी उसकी अभी हम पहले पेज पे डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम कंप्यूटर पे उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, उसके बाद हम वही प्रोग्राम जो है ना पीएलसी में डालेंगे, फिर जो है ना हम उसको रन करेंगे। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पेज पे इसकी पेज को पे ड्रा करेंगे। इसका ये लाइन होती है पॉजिटिव और ये लाइन होती है जी हमारे नेगेटिव। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने लगाना है ऑन पुश बटन। ये हो गया हमारा ऑन पुश बटन। उसके बाद हम लगाएंगे एक ऑफ पुश बटन। जो ऑफ पुश बटन है उसको हम एनसी देंगे यहाँ पे पूरा। ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास ऑफ पुश बटन। उसके बाद हम देंगे इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी का भी एनसी पॉइंट होता है। तो ये हमारा आ गया इमरजेंसी। ठीक हो गया। उसके बाद हम एक ओवरलोड लगाएंगे। ओवरलोड का भी हम एनसी पॉइंट यूज़ करेंगे। ये हमारे पास ओवरलोड रिले आ गई, इसका पॉइंट आ गया। इसके बाद हम रिले की कोयल कर देंगे भाई, इसको हम कहते हैं Y0। ठीक है, ये आ गई यानी कोयल हमारे पास। अब जो ऑन पुश बटन है ना, सबसे पहले हम उसको देंगे X0। ऑफ पुश बटन ये प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज होती है, इसको हम जो है ना एक्स जो होता है ना सिग्नल देना, यानी जो सिग्नल जिसको दिया जा रहा होता है ना उसको हम एक्स से शो करते हैं, यानी जो इनपुट होती है उसको एक्स से शो करते हैं, और जो आउटपुट होते हैं हम उसको वाई से शो करते हैं। तो X0 1 2 3 4 10 तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 9 तक, और आगे भी कर सकते हैं, और Y0 1 2 3 4 इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप पुश बटन का हम X1 दे देंगे, इमरजेंसी का X2 दे देंगे, और ओवरलोड का X3 दे देंगे। ठीक हो गया। अब हमने पुश किया, ये चल पड़ी, लेकिन जैसे छोड़ेंगे ये बंद हो जाएंगी, इसलिए हम इसको होल्डिंग भी कराएंगे। तो ये हम इसकी होल्डिंग के लिए यहाँ से हमने ये होल्ड करा दिया Y0 को। ठीक हो गया। ये हमारा सिंपल एक DOL सर्किट बन गया है PLC, यानी ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम है जो हम कंप्यूटर पे बनाएंगे। उसके बाद हम जो है ना PLC के अंदर ऑनलाइन करेंगे। ठीक हो गया। अब हम चलेंगे कंप्यूटर की तरफ। ये हमने जो प्रोग्राम बनाया ना, ये आप देख सकते हैं। अभी हम इसको कंप्यूटर में जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है PLC FATEC का WAN Pro Ladder, उसमें हम बनाएंगे सॉफ्टवेयर में। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास प्रोग्राम है, ये वाला सॉफ्टवेयर है, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम फाइल में जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने सेलेक्ट करनी होती है कि हमारी जो PLC है वो किस सीरीज़ की है और इसके पॉइंट कितने हैं। हमारे पास जो PLC है उसके ना 14 पॉइंट हैं, तो ये 14 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। और ये हमारे पास मॉडल कौन सा है, मॉडल हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ये है MC। तो यहाँ से हम ओके करेंगे, हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर हम प्रोग्राम बना सकते हैं। हमारे पास पेज ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर हम प्रोग्राम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम
इसके ऊपर ओवरऑल हर चीज़ के जो है ना वो दिए हुए हैं, NO NC पॉइंट, रिले कोयल के पॉइंट। तो यहाँ से हम उठा के बनाएंगे। तो सबसे पहले हम NO पॉइंट उठाएंगे, इसको हम ऑन पुश बटन करेंगे, ऑन पुश बटन। और इसको हम जो ऑन पुश बटन देते हैं X0 लिखेंगे और कमेंट में लिख देंगे ऑन पुश बटन। सॉरी ऑन पुश बटन, ठीक हो गया। इसको हम ओके करेंगे। उसके बाद हमने ऑफ पुश बटन देना है। ये आ जाएगा हमारे पास X1 और उसके बाद हमने इमरजेंसी देनी है, ये आ जाएगा X2। EM लिख देंगे इसको और ऑफ पुश बटन को हम लिख देंगे ऑफ पुश बटन। उसके बाद हमने देना है ओवरलोड, X3 दे देंगे इसको OV। अब हमने कोयल देनी है, ये आ गई हमारे पास Y0 और ये हमारे पास आ गई कोयल। अब हमने इसकी करवानी है होल्डिंग, तो ये आ गई हमारे पास Y0। अब यहाँ से हम वर्टिकल लाइन उठाएंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे, ये हमारी हो गई होल्डिंग। अब जब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए ना, तो इसको हमने एक पर्सनली कंप्यूटर के ऊपर यानी सॉफ्टवेयर में चेक करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। तो पहले हमने जो प्रोग्राम बनाया है तो वो था इसका इंटरनल, यानी जो हमने PLC के अंदर ऐड करना है। अभी हम इसकी एक ड्यूल कंप्लीट हो गया, हमारा प्रोग्राम बन गया है, हमने PLC के अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसकी एक्सटर्नल डायग्राम बनाएंगे, जो हम इसकी वायरिंग करते हैं, मतलब ऑफ पुश बटन, ऑन पुश बटन, इमरजेंसी किस तरह लगाना है, इसकी X को इनपुट किस तरह देनी है, आउट वो किस तरह लेना है, तो वो हम अभी यहाँ बनाएंगे आपको। तो ये आप देख सकते हैं आ जाए। तो ये हमारे पास सबसे पहले ये हमारे पास होगी PLC। ये है PLC, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। इसका मॉडल है 14MC। FBS भी कहते हैं इसको, FBS 14MC, ठीक हो गया। अच्छा एक होता है इसका X0 पॉइंट, ये है X0। एक होता है X1, एक होता है X2, X3 ETC। इस तरीके से ना जितने भी है 14 पॉइंट की होगी तो इसकी 8 इनपुट होंगी, अगर मज़ीद आगे की होगी तो इस तरह इनपुट आउटपुट बढ़ती जाएंगी। फ़िलहाल हमें इतने पॉइंट चाहिए। तो अभी X0 है ना, तो यहाँ पे आउट हमारे पास आ रही होती है 24 वोल्ट। ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, ठीक हो गया। ये हमारे पास 24 वोल्ट आउट आ रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने बटन लगाना ना ऑन पुश बटन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बटन लगाएंगे ऑन पुश बटन, तो यहाँ से सीधा X0 पे दे देंगे और इसको कॉमन दे देंगे हम पॉजिटिव, 24 वोल्ट की पॉजिटिव, ठीक हो गया। ये है हमारे पास ऑन पुश बटन, ठीक हो गया। अब हमने एक ऑफ पुश बटन भी लगाना है, तो ऑफ पुश बटन यहाँ पे लगाएंगे ऐसे, और ये कॉमन मैंने जोड़ दी, ये 24 वोल्ट कॉमन आ रही है, ठीक है। ये ऑफ पुश बटन हमारा आ गया।
अब हमने लगानी है इमरजेंसी, कॉमन वही रहेगी। इमरजेंसी का जो है ना एनसी पॉइंट हम यहाँ से यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, ये यहाँ पे दे देंगे, EM आ गया। ठीक हो गया। अब है ओवरलोड, ये हमारे पास ओवरलोड है। ओवरलोड का भी एनसी पॉइंट ये हमारा आ गया जी इधर। ठीक हो गया, ये हो गई हमारे पास ओवरलोड। ये तो आ गई इसकी इनपुट साइड। ठीक हो गया। अब ये है आउटपुट, ये हमारे पास आ गई Y0, ये आ गई हमारे पास Y1, ये हमारे पास Y2। इस तरीके से ETC हमारे पास Y तकरीबन उस हिसाब से होती है जो कि PLC है कौन सी, कितने मॉडल की है, कितने उसकी है, तो उस हिसाब से। अभी हमने सिंपल हमें चाहिए Y0, तो इसका एक C कॉमन होता है, C पॉइंट, जिस पे हम जो है ना यानी कॉमन पे जो देंगे ना तो आउटपुट पे हमें वो मिलेगा। अगर हम यहाँ पे 24 वोल्ट देंगे तो आउटपुट पे हमें 24 वोल्ट मिलेगा। अगर 220 देंगे तो 220 मिलेगा। अगर 12 वोल्ट देंगे तो 12 वोल्ट मिलेगा। तो लिहाजा अभी हम इसको 220 देंगे तो यहाँ पे हमें 220 मिलेगा। जैसे हम यहाँ से ये ऑन पुश बटन X0 ऑन करेंगे, Y0 हमारी ऑन हो जाएगी। इसको हमने 220 दिया है तो ये हमारे पास एक रिले ऑन हो जाएगी 220 वाली। ये हमारे पास, इसको हम न्यूट्रल दे देंगे, यहाँ से इसको फेज मिल जाएगा है। तो ये एक सिंपल इसकी एक्सटर्नल डायग्राम है। इसकी जो इन होती है यहाँ से L और N, यहाँ से हमने इसको इन दे देनी है। और बाकी ये एक सिंपल इसकी जो है ना एक्सटर्नल डायग्राम है कि हम PLC में प्रोग्रामिंग वगैरह करके उसके बाद जो हमने ये बनाना होता है। तो ये इस तरीके से ठीक हो गया। अभी हमने इसकी वायरिंग कंप्लीट कर ली है। इस डायग्राम के मुताबिक जो है ना, इस डायग्राम के मुताबिक हमने ये इसकी वायरिंग कंप्लीट कर ली है। ये हमने ऑन पुश बटन X0 लगाया है, ये हमने ऑफ पुश बटन जो है ना X1 लगाया है, ये हमने इमरजेंसी लगाई है X3 पे, और ये है हमारी इमरजेंसी, ये ओवरलोड रिले। ठीक हो गया, ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई। और ये हमने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगाया आउट पे Y0 पे लगाया है। ठीक है, अभी हम आपको इसकी जो है ना दिखाएंगे। ये देखें, ये हमारा जो X1 आपको ऑन दिखाई दे रहा है ना, ये है ऑफ पुश बटन। क्योंकि बैर हमने NC यूज़ किया है तो ये सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है, और X1 हमारा ऑन है। X2 है इमरजेंसी का, इमरजेंसी के NC पॉइंट से हमें ये सिग्नल मिल रहा है कि इमरजेंसी हमारी ठीक है, और वो सिग्नल मिल रहा है ओवरलोड रिले का X3। तो अभी हम जैसे ये X0 पुश करेंगे, यानी ऑन पुश बटन पुश करेंगे, हमारा X0 ऑन होगा ये वाला, और Y0 ऑन होगी ये Y0 यहाँ से, और हमारा ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। तो ये अभी आप देख लें, ये मैं X0 जो है ना ऑन पुश बटन पुश कर रहा हूँ, ये देख लें X0 हमारा ऑन हो गया, और इधर से Y0 भी ऑन हो गई, और हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, ये आप देख सकते हैं। और जब मैं ऑफ पुश बटन पुश करूँगा, X1 हमारा ऑफ़ हो जाएगा और हमारा Y0 भी ऑफ़ हो जाएगा। इस तरीके से ये सिस्टम बंद हो जाएगा, ये आप देख लें। ठीक हो गया। अब हम दोबारा X0 ऑन पुश बटन पुश करेंगे, X0 ऑन होगा और Y0 भी ऑन हो जाएगी। ये देख सकते हैं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन होंगे। ये एक सिंपल जो है ना प्रोग्राम बनाया हमने PLC में, यानी एक सिंपल ड्यूल, किसी भी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर रिले को ऑन ऑफ करने का तरीका। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम था, आज हमने स्टडी किया। थैंक यू।